क्योंकि बिहार में शिक्षा को लेकर आगे काम किए हैं। नीतीश कुमार देखिए हर महिलाओं के खाते में मतलब 10,000 रुपया वाला जो दे रहे हैं, ये भी घोषणा की हैं कि वापस नहीं लिया जाएगा। युवा किधर जाएगा? युवा नीतीश कुमार की तरफ। क्या ही बोला जाए, मतलब झूठा वादा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको धमका के गए थे। बीजेपी की नज़र बिहार की ज़मीन पे है, जो गरीब मजदूर की ज़मीन है। ये चाहता है जो सरकार बना के हम ज़मीन लूट करके अपने मित्रों को दे दे। आनंद सिंह मर्डर कर रहा है, घूम रहा है डॉन की तरह। कौन दिया आनंद सिंह को टिकट? नहीं, प्रशांत किशोर के भैया बारे में बात नहीं करना चाहिए, कुछ भविष्य नहीं है। हमको लगता है हम एक भविष्यवाणी किए थे बिहार तक के चैनल पर कि युवाओं के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा। प्रशांत किशोर तो देखिए हवा बनाए खूब बढ़िया, लेकिन फिर उसके बाद चले गए वही हवा में। उनका कोई भविष्य है नहीं बिहार में। तो क्या था, जंगराज पापा दादा ये लोग बताते हैं, जनेऊ देख के मारा जाता था, यही सब मुद्दा है। जाति वगैरह देख के। हाँ। जहाँ तक तेजस्वी पे भरोसा है, युवा हैं, क्योंकि उनका भी लंबा राजनीति करना है उनको। हमारी सोच के रखते हैं, हमारी सोच जैसा है, इसलिए भरोसा है उनके ऊपर। आते साथ बिहार में कुछ जरूर करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम रजत जय त्रिपाठी है। हम पटना विश्वविद्यालय में हैं और यहाँ के छात्रों का मूड हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार इनके बीच किन मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और जब ये लोग मतदान करने जाएंगे तो किन मुद्दों पर मतदान करेंगे। युवाओं के मुद्दे क्या हैं, क्योंकि युवाओं को लेकर, नौकरी और रोजगार को लेकर बड़ी जंग छिड़ी हुई है एनडीए और महागठबंधन में। एनडीए ने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि हम हर घर सरकारी नौकरी देंगे। युवा क्या सोचता है? क्या युवा बदलाव चाहता है या फिर से नीतीश कुमार की सरकार चाहता है या और कुछ चाहता है? प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचता है? क्या नाम है आपका? हिमांशु पटेल। पटेल जी, क्या माहौल चल रहा है आपका युवाओं के बीच? किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करिएगा? देखिए इस बार इलेक्शन में मुद्दा वही रोजगार को लेकर है, पलायन को रोकने को लेकर है। यही सब मुद्दा को लेकर इस बार हम लोग वोटिंग करेंगे। जो वादे किए गए हैं दोनों तरफ से, आपको पता होगा, एक तरफ से कहा गया कि हर घर सरकारी नौकरी, दूसरी तरफ से 1 करोड़ रोजगार की बात है। कैसे देखते हैं दोनों वादों को? हम लोग को तो ज़्यादा विश्वास मतलब एनडीए की साइड से है, क्योंकि ये हर घर में नौकरी देना बिहार में पॉसिबल नहीं है। ये सब लोग समझता है और एक झूठे वादा है, इसके बहकावे में नहीं आना है लोगों को। लेकिन फिर पलायन वाली जो आपने बात कही, तो क्या एनडीए कभी पलायन रोक पाएगी? हाँ, आने वाला अगर मौका दिया जाए 5 साल और, तो हो सके कि बेहतर प्रदर्शन करें, क्योंकि बिहार में शिक्षा को लेकर आगे काम किए हैं। नीतीश कुमार देखिए हर महिलाओं के खाते में मतलब 10,000 रुपया वाला जो दे रहे हैं, ये भी घोषणा की हैं कि वापस नहीं लिया जाएगा। तो महिला वोट भी नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहेगा इस बार। युवा किधर जाएगा? युवा नीतीश कुमार की तरफ। वजह मैं समझना चाहता हूँ। वजह क्योंकि देखिए ना, बिहार में महिला आरक्षण को लेकर भी 35% आरक्षण की बात किए हैं, रोजगार देने के लिए कर रहे हैं। तो युवा को क्या चाहिए? रोजगार ही तो चाहिए। तेजस्वी भी कह रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ, तेजस्वी भी कह रहे हैं हर घर सरकारी नौकरी। तेजस्वी के बात लोग क्यों मानेगा? ये सरकार में है, माननीय मुख्यमंत्री ने 20 साल में इतना काम किया है, तो सबसे पहले जो काम किया लोग उसका सुनेगा। जब तेजस्वी का सरकार था, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का सरकार था, तो बिहार किस स्थिति में था आप लोग से बेहतर कोई नहीं बता सकता है। प्रशांत किशोर के बारे में आप लोगों की क्या थिंकिंग है? प्रशांत किशोर आते हैं, झूठा वादा करते हैं और चले जाते हैं। प्रशांत किशोर का एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में चुनाव में उनका कैंडिडेट चुनाव में लड़ा और चुनाव के 2 दिन पहले नॉमिनेशन वापस करके भाग गया। खुद बोले कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे, खुद भाग गए, चुनाव नहीं लड़े। जब उनको अब खुद के बात पर नहीं टिकते हैं तो लोग उन पर क्यों भरोसा करें? वो सिर्फ वोट बैंक काटने आए हैं। वोट काटने आए। क्या नाम है आपका? अक्षय पटेल। क्या मुद्दे हैं इस बार आप लोगों के? वही रहेगा, रोजगार है। कौन देगा रोजगार आप लोगों को? नीतीश सरकार देगी। अब तक तो नहीं दी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि बड़े बेरोजगारी है। अभी देखिए कुछ दिन पहले आंदोलन हुआ था शिक्षा को लेकर के, शिक्षक भर्ती को लेकर के, तो उस पर कार्य किया गया है, कार्य हुआ भी है। अभी जैसे कई लोगों से जब मैं बातचीत कर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग नाराज हैं। जिस तरीके से बीपीएससी वाला मामला था, छात्रों के साथ मारपीट की गई, उससे बड़ी नाराजगी है, कई लोग कह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि बिहार पुलिस का भर्ती हुआ है, कितने छात्र को उन्होंने नौकरी दिया है। समझ रहा है कि पूछिए कि नौकरी मिला है कि नहीं मिला है। तो ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है पहले से। रोजगार जरूरी है या सरकारी नौकरी? क्योंकि जैसे तेजस्वी ने कहा हर घर सरकारी नौकरी, तो इस वादे पर कितना भरोसा आप लोग कर रहे हैं? देखिए हर घर सरकारी नौकरी कभी बिहार में पॉसिबल ही नहीं है, किसी स्टेट के लिए पॉसिबल नहीं है। सोचिए कि बिहार में कितना परिवार है, क्या उतना सरकारी नौकरी है इस जगह पे? अवेलेबल ही नहीं है, तो कैसे दीजिएगा? और आपने बोला कि सरकारी नौकरी जरूरी है या रोजगार जरूरी है। सरकारी नौकरी
कोई मायने नहीं रखता है, रोजगार होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो। आज प्राइवेट सेक्टर में एमएनसी कंपनियां देखिए कितनी अच्छी कर रही है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा पेमेंट है, वेतन है, सिक्योरिटी है। तो मतलब रोजगार होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए छात्र के अंदर कि वो कमा सके, अपने परिवार चला सके। रोड पे भटकने वाला तो नहीं। अब कोई कह दे कि पकौड़ा तल के आप अपना चला लीजिए, तो छात्र अगर यहाँ पढ़ रहा है, ये सब कर रहा है, अगर पढ़ने के बाद अगर पकौड़ा तले तो फिर वो छात्र मोदी की जी ने इज्जत भी एक बयान दिया था अभी बिहार ही चुनाव में कि आजकल रील भी रोजगार हो गया है। नहीं, रोजगार तो कुछ भी हो सकता है। लोग अगर अपना स्टार्टअप कर रहे हैं, रेस्टोरेंट खोले, तो क्या वो रोजगार नहीं है? अपना स्किल डेवलप करने का ज़रूरत है। वो सरकार एक अपॉर्चुनिटी दे रही है। सरकार के कई ऐसे चल रहे हैं कि आपको स्किल सिखा रही है, आपको शिक्षा दे रही है। डीआरसीसी के माध्यम से आपको नीतीश कुमार इतना अच्छा मौका दे रहे हैं कि अगर आप बिहार से बाहर भी जाके पढ़ना चाहो तो आप जाके पढ़ सकते हो। 4 लाख का आपको मुआवजा मिल रहा है, सरकारी राशि की मदद मिल रहा है। और क्या चाहिए एक छात्र को? मैं अगर एक चीज़ और समझने की कोशिश करूँ, प्रशांत किशोर के बारे में आप लोग क्या सोचते हो? क्या ही बोला जाए, मतलब झूठा वादा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनको धमका के गए थे, धमकाए गए थे कि उठो उठो ऐसा न करो। तो मतलब छात्र के हित की बात मतलब बहुत टीवी पे आने के लिए कहते हैं, वो रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। छात्र के हित की वो कोई नहीं सोच रहा छात्रों है। का हितैषी कौन है? नीतीश कुमार ही हैं। क्यों? कार्य कर रहे हैं, हर चीज़ में कार्य कर रहे हैं। अभी देखिए पीएमसीएच बना, यहाँ रोजगार नहीं मिला सबको, सबको मिला है। यहाँ आपको शिक्षक हैं तो उनका रोजगार नहीं है, तो सबको मिला है रोजगार। जो काबिलियत है जिसके अंदर वो रोजगार ले रहा है। अपॉर्चुनिटी सरकार दे सकती है। अब घर बैठे हम रहेंगे तो थोड़ी रोजगार हमको मिल जाएगा। अगर सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है, अगर भर्ती नहीं निकाल रही है किसी चीज़ की, तो हम सरकार को दोष दे सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीरज हुआ। नीरज जी, क्या माहौल है आप लोगों के बीच चुनाव को देखिए, लेकर? माहौल तो यही है, 14 तारीख को महागठबंधन की सरकार बन रही है। 18 तारीख को तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब कैसे पता कि 18 को ही बन जाएंगे? जनमत है। हिंदुस्तान की जनता, बिहार की जनता हमेशा जनमत दिया है। जो नेता ईमानदार है, जो काम करेगा उसको। 20 साल से हमारे नीतीश चाचा जी सरकार में है। बोले रोजगार देंगे, वही 2,85,000 शिक्षा की बहाली हुआ, कुल मिला के रोजगार दिया। लेकिन अभी आप ही के तमाम साथी कह रहे थे कि भाई सरकारी नौकरी कैसे हर घर दे देंगे तेजस्वी यादव, और कई लोग कह रहे नीतीश कुमार ने बहुत सारा रोजगार दिया। देखिए, ये डाटा कैलकुलेशन मतलब है, जो 7 करोड़ 9 लाख बिहार का मतलब एसआर का पॉपुलेशन है, जो रजिस्टर है। हर पूरा बिहार में यूथ 2 करोड़ है। जिस घर में ग्रेजुएट है, पीजी है, पीएचडी है, बीएड करके बैठे हैं लोग, उन्हीं को ना रोजगार दिया जाएगा। मेडिकल साइंस है, एजुकेशन सेक्शन है, बिहार में उद्योग लगेगा तो 2 करोड़ रोजगार। मैं सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं, वो तो उद्योग वाले में सरकारी नहीं हो पाएगा। अरे तो हर घर रोजगार का मतलब होता है सबको सरकारी नौकरी तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन तेजस्वी ने यही कहा है। तो वो भी, आप अगर इंडस्ट्री लगा रहे हैं बिहार में, आप अगर उद्योग, सरकारी उद्योग अगर खोल रहे हैं, तो उसमें अगर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो लोग काम करेंगे। जो पढ़े लिखे हैं उसको एकेडमिक में नौकरी दिया जाएगा, सरकारी जॉब दिया जाएगा। आप हर घर, मतलब आप इसको रोजगार कह रहे हैं जैसे, और वो सरकारी नौकरी कह रहे हैं। मैं वही डिफरेंस समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनकी तरफ देखिए, एनडीए ने कहा हम 1 करोड़ रोजगार देंगे, सरकारी नौकरी और रोजगार, तो उन्होंने मतलब क्लियर कर दिया कि रोजगार भी अलग होगा। सरकारी नौकरी को ही रोजगार बोला जाता है। उधर कह रहे हैं सिर्फ सरकारी नौकरी देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, उसको सही से इंटरप्रेट कीजिए। रोजगार का मतलब होता है हर घर रोजगार, ठीक है। सरकारी नौकरी भी रोजगार के ही कैटेगरी में आता है। 2 करोड़ यूथ को रोजगार देना है बिहार में, कुल पॉपुलेशन का वही है। जो पढ़े लिखे हैं, जो पीएचडी किए हैं या एमबीबीएस किए हैं या तमाम चीज़ में, इंजीनियरिंग सेक्शन तमाम चीज़ में, जो युवा पढ़ लिख के घर में बैठे हैं। और जिस घर में नौकरी नहीं है वो घर मुझे लगता है ज़्यादा नहीं है, 2 करोड़ से ज़्यादा बिहार में नहीं है। पलायन की मैं समस्या अगर समझने की कोशिश करूँ, बिहार में पलायन कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है आज बिहार में। आज देश के अन्य राज्य में, चाहे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, तमिलनाडु हो गया, वहाँ पे आपको जाइएगा तो बिहारी मजदूर मिलेंगे। क्यों मिलेगा? क्योंकि आज बिहार में इंडस्ट्री नहीं है उस प्रकार का। जितने तमाम जो इंडस्ट्री पहले लगाए गए थे, जो मिल था, चाहे जूट मिल हो, चाहे चीनी मिल हो, तमाम चीज़ बंद पड़ी हुई है। तो ये तो जवाबदेही एनडीए सरकार को लेनी चाहिए ना। आप इंडस्ट्री नहीं लगाए बिहार में, पलायन इसलिए हो रहा है। आज हम लोग पीएचडी के स्टूडेंट है, कल रोजगार नहीं मिलेगा, हम लोगों को भी पलायन करना पड़ेगा। अब मोदी जी बोलते हैं रील बनाना रोजगार है, तो हम लोग पीएचडी करके रील बनाएं, पकौड़ा तले, वही ना कहना चाहते हैं आप। एक तरह क्या कहते हैं, देखिए सीधी बात है, बीजेपी की नज़र बिहार की ज़मीन पे है, जो गरीब मजदूर की ज़मीन है। ये चाहता है जो सरकार बना के हम ज़मीन लूट करके अपने मित्रों को दे दे। आप
दरभंगा या भागलपुर पीरपैंती में देखे होंगे, जो 1 रुपया में आप 1500 एकड़ ज़मीन देते हैं अडानी प्रोजेक्ट को, उससे आप महंगी बिजली खरीद रहे हैं। अडानी अपने मन मर्जी से जहां उसका बेस है वहां से लेबर ला के वहाँ करेगा, हम लोग को तो कुछ फायदा नहीं हुआ। मतलब तैयारी है पूरे बिहार की ज़मीन लूटने की। तो ये जनता जो है, छात्र जो है, सच्चाई जान चुकी है चीज़ों को, ठीक ना। इस बार बिहार में अगर कल को सरकार बने, अगर आप जिसे कह रहे हैं कि महागठबंधन की, तो अगर तेजस्वी यादव को भी उद्योग लाना होगा, तो इसी अडानी की जब आप बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के भी तमाम आपने नेताओं को देखा होगा, राहुल गांधी लगातार अडानी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन उनके जितने सीएम हैं सब अडानी से मदद लेते हैं। ममता बनर्जी ममता बनर्जी भी उसी महागठबंधन के इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, और वही ममता बनर्जी अडानी से भी पैसे लेती हैं जब वहाँ की ज़रूरत करनी होती है। तो ये नफरत मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि बड़े बड़े नेता तो अडानी के खिलाफ हमेशा बयान देते हैं, लेकिन जैसे सरकार बदलती है ये तब तक ये बयान है, चाहे राहुल के हों या कांग्रेसी नेताओं के, जब तक वो विपक्ष में हैं। चाहे आप तेलंगाना के मुख्यमंत्री को देख लीजिएगा, चाहे पहले गहलोत थे, सब लोग अडानी के साथ काम कर रहे थे, चाहे छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल हों। तो ये नहीं समझ में आता है कि ये ऐसा क्यों करते हैं लोग। देखिए, ये जो है, अगर तेजस्वी यादव ऐसा करते हैं तो तेजस्वी यादव को भी जो अपेक्षा उनसे किया गया है उनकी आलोचना होगी, उनके सरकार को गलत साबित किया जाएगा। उद्योग आपको लगाना होगा, क्योंकि आप पीएचडी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जैसे एक कोई अगर होता कम पढ़ा लिखा व्यक्ति होता तो उसके साथ में शायद ये बात ना करता, सवाल ना पूछता। उद्योग कई बार लगाने के लिए भाई आपको उद्योगपतियों के पास जाना पड़ेगा। हम अगर देखेंगे अमेरिका तमाम मुझे लगता है प्राइवेट कंपनियों की वजह से दुनिया में सबसे ज़्यादा उसकी, अभी देखिए कई सारी उसकी कंपनियां ऐसी हैं, एनवीडिया वगैरह की, दुनिया कई देशों की इकोनॉमी से उनके पास जीडीपी से ज़्यादा उनके पास उनका टर्नओवर है। तो अगर कल को ऐसा कोई शर्त रखे तेजस्वी को उद्योग धंधे लगाने हों, वो भी उद्योगपतियों की बात मानने लगे, तभी उद्योग लगेंगे। तो अगर वो ऐसा करेंगे तब आप लोगों का रिएक्शन क्या होगा? ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार हमारा जो देश है, हमारा जो राज्य है, इसका अपना एक सिस्टम होता है। आज से 20-25 साल पहले पूर्व में जाएंगे तो बिहार में कैसी ऐसी मिलें थी जो चालू थी, चावल मिल हो, क्या कहते हैं, चीनी मिल। तो ये तो सरकार को वगैरह की कई बड़ी चर्चित मिले रही, चर्चित मिले रही। ये तो तेजस्वी यादव अगर बनते हैं तो इसको खुद का अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। अगर नहीं, कई लोग तो यही कहते हैं कि जब बंद हुई तो उन्हीं के सरकार में, जब आरजेडी की सरकार थी तभी बंद हुई बहुत सारी मिलें। देखिए, बंद तो हुई, लेकिन आरजेडी की सरकार के बाद भी तो चालू नहीं किया गया। मान के चलिए आरजेडी में बंद हो गई, कांग्रेस ने बनाया था, लेकिन चालू तो नहीं हुई, ये तो बंद पड़ी है। जाति कितना बड़ा मुद्दा रहता है, क्योंकि जैसे आप पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या आप लोगों के बीच भी एक मुद्दा रहता है? क्योंकि जब हम ग्राउंड पे तमाम जगहों पर जा रहे हैं तो बहुत से लोग अंत में अपने जाति के नेता को लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, वो भले से उनको कुछ मिले ना मिले। तो आप लोगों के बीच ये क्या इस चीज़ की चर्चा रहती है? देखिए, जाति तो नेता बनाता है, नेता का काम है जो समाज को जाति में बांटना, ठीक है। चाहे वो कोई भी पार्टी हो, इसे कोई अछूता नहीं है। हिंदुस्तान में कहा जाता है, जो एक नरेशन बनाया गया, जो जाति पॉलिटिक्स की सच्चाई है भी, लेकिन उतनी नहीं है। इसकी कुछ ज़्यादा इफेक्ट पॉलिटिक्स पे नहीं पड़ता है। हम लोग भी ग्राउंड पे उतरे हैं, क्या कहते हैं, और जात के लोग भी जो अपने पसंद के लोग होते हैं। नीतीश जी कुर्मी जाति के हैं, नीतीश जी को और जाति का वोट नहीं मिलता है। मैं जहाँ कोसी से आता हूँ, सारा सीट इन्हीं का पार्टी जीतता है। तो बहुत बाढ़ वाला क्षेत्र है कोसी, सारे लोग तो वोट देते हैं ही हैं, तो इसे जाति तो कोई फैक्टर नहीं हुई। इनके जो भी चीज पे वोट दे, इनको तो वोट मिलता है। राजद को भी औरों पार्टी की वोट मिलती है, बीजेपी की मोदी जी बनिया है, तो बनिए तो वोट नहीं देता है, अभी सब देता है, धानु कोरी कुशवाहा सब देता है वोट। तो ये एक पॉलिटिशियन की पॉलिटिक्स है। आपको मैं अपना एक पिछला सवाल बता देता हूँ। देखिए, हमारी हिंदुस्तान की जो जो व्यवस्था है, इकोनॉमिकल व्यवस्था, ये समाजवादी है। इसमें कोई भी सरकार आए, चाहे तेजस्वी की आए, चाहे मोदी की आए, जब तक ये अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, अपना मैन्युफैक्चर सिस्टम नहीं लगाएंगे, तब तक आप जो उद्योग सेक्टर में चाहते हैं रोजगार देना नहीं होगा। अमेरिका का जो संविधान है, उसके संविधान में पूंजीपति संविधान है, वो कॉरपोरेट उसका हब है। वो अपने कॉरपोरेट को पैसा, बैंक उनका जो है अथी देता है उद्योग लगाने के लिए। हमारा तो समाजवादी देश है। यहाँ पे हम तुलना क्यों करते हैं? जैसे अगर जब आपने कहा कि तो फिर हमारे देश में बहुत से लोग तुलना करते हैं कि हम अमेरिका जैसे आगे क्यों नहीं जा रहे हैं। अमेरिका भी गलत, अगर नियम ही गलत है तो अगर मोदी जी हैं, अगर दे रहे हैं अडानी को, अब हम अपनी 1500 एकड़ जमीन, क्या कहते हैं, 1 रुपये में तो नहीं दे देंगे। हमारी जो जमीन की वाजिब वैल्यू है, वो लागत सरकार को दे, या हमारे जो राज्य में लगा रहे हैं तो हमारे लोगों को रोजगार दे, हमारे राज्य को सस्ती बिजली दे। स्थानीय रोजगार का आप अगर दे रहे हैं, हमारे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत की मिक्स इकोनॉमी है, आप इसको जानिए। अगर आप इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर को दे रही हैं,
आप उनको जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो लेकिन एक चीज़ मेरे भाई यहाँ मैं समझने की एक और कोशिश करूँगा। जैसे कि स्थानीय रोजगार की बात होगी, ठीक है, फिर आप लोग मांगिए कि हाँ यहाँ बड़े पैमाने पर स्थानीय रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन इसी बिहार के बहुत सारे लोग बहुत बाहर भी हैं, कई सारे राज्यों में वहाँ भी मांग होती है स्थानीय रोजगार की बात हो। तो अगर आप लोग भी उसी पद्धति पर चले, ठीक है, रोजगार मिले यहाँ मिले वो ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, लेकिन उसके लिए अगर कोई उग्र आंदोलन हो जाएगा तो वो बड़ी गलत बात हो सकती है, क्योंकि हम बिहार के भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर नौकरी करते हैं, रोजगार करते हैं। आंदोलन तो होगा भाई, हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग क्रांति करेंगे ही, चाहे किसी की सरकार रहे, तेजस्वी की रहे, किसी की भी रहे। जो नेता झूठ बोलेगा उसके खिलाफ यहाँ विद्रोह होगा। देखिए भारत के जितना पड़ोसी मुल्क है तमाम जब रिवोल्यूशन हो गया है, अगर यहाँ के जनता को सरकार को लगता है जो यहाँ कुछ नहीं होगा, शाहजी बोल रहे थे जो भारत में गाढ़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र को तो यहाँ कुचल दिया गया है। यहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष हो गया है, आचार संहिता लागू है, आनंद सिंह मर्डर कर रहा है, घूम रहा है डॉन की तरह। कौन दिया आनंद सिंह को टिकट? सब बोलता है जो हम सुशासन की सरकार लाए, गुंडागर्दी को देते हैं। सब पार्टी से कोई अछूता नहीं है, मैं इसमें उसी ठो का नाम नहीं ले रहा हूँ। ये सब मिलजुल के देखिए एक गिरोह बिहार में है, वो गिरोह बन के आज वर्षों से 40-50 साल से है। कांग्रेस है, भाजपा है, तमाम ये गिरोह ही हैं। जो पढ़े लिखे शिक्षित युवा जो बिहार को डेवलप करेगा उसको जगह नहीं देना चाहता है। वही जो घिसे पिटे लोग हैं, वही जो मतलब लगता है जो हम ही हुकूमत करेंगे, ये सब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है बिहार में। चलने वाला नहीं। आपका क्या नाम है भैया? प्रिंस कुमार। प्रेम जी, क्या माहौल है आप लोगों के बीच, किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करिएगा इस बार? नहीं देखिए, बिहार में तो बहुत सारा मुद्दा पर मतदान होता है, हर वर्ग के लोग अपना अपना मुद्दा देखकर मतदान कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अभी देखिएगा तो सबसे चर्चित मुद्दा है रोजगार का। और रोजगार का जो मुद्दा है, यूथ ने अपनी बातों को रखा कि भाई रोजगार का ही चाहिए। लेकिन अभी देखिएगा तो वर्तमान सरकार से ही यूथ पर भरोसा है, और उम्मीद भी है कि वर्तमान एक साथी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, इसीलिए हम तेजस्वी यादव की तरफ हम अपना रुख करेंगे, क्योंकि उन्होंने अभी डाटा निकाल लिया जाए कि सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी कौन राज्य में दिया गया है। हम अपने साथी से कहेंगे कि आप निकाल लीजिए सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी, और एकदम पारदर्शी तरीके से। ठीक है, आप आरोप लगाते हैं कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ, कौन पेपर लीक में कार्रवाई नहीं हुआ, कौन परीक्षा पारदर्शी नहीं हुआ। उसके बाद आप ये फिर डाटा निकाल लीजिए कि सबसे ज़्यादा रोजगार कौन राज्य में अभी भारत भर में मिला है। आपको आंकड़ा मिल जाएगा, आप अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। पलायन भी एक मुद्दा है, क्योंकि बिहार से बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं। नहीं तो पलायन मुद्दा है भैया, लेकिन पलायन के लिए सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। बहुत सारे यहाँ उद्योग लगाए गए हैं और लगातार सरकार प्रयास में है कि बिहार में उद्योग लगे। अब देखिए ना, पलायन का मुद्दा, अभी तो बिहार में महिला रोजगार दे रही है। महिलाओं को ऐसा सक्षम बना दिया गया कि महिला कभी घर से नहीं निकलती थी, आज महिला रोजगार दे रही है बिहार में। जो 10,000 रुपये जीविका दीदी को दिया, हाँ, उनको सरकार द्वारा लेकर फिर तेजस्वी कहते हैं हम 30,000 रुपये दे देंगे। तो वो तो भाई कहेंगे ही ना कुछ तो कहेंगे ही। लेकिन महिलाओं को देखिए ना कि उनका विश्वास किन पर है और उनके साथ कौन खड़ा रहा है, उनको सक्षम कौन बनाया है। आज महिला जो हर जगह, आज देखिए पटना विश्वविद्यालय में ही जो पहले संख्या था प्रोफेसर का, आज महिला प्रोफेसर का संख्या यहाँ देख लीजिए। यहाँ महिला को हर फील्ड में देख लीजिए कि वो कितनी सक्षम है और किसके बदौलत सरकार की कोई किन योजनाओं को लाभ लेके सक्षम हुए हैं, तो अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ प्रशांत किशोर का भविष्य क्या है? नहीं, प्रशांत किशोर के भैया बारे में बात नहीं करना चाहिए, कुछ भविष्य नहीं है। हमको लगता है हम एक भविष्यवाणी किए थे बिहार तक के चैनल पर कि हो सकता है प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, बहुत लोग बोल रहा था, तो हमको लगता है वो भी सच हुआ। फिर आपके चैनल पर भी एक भविष्यवाणी कर देते हैं कि हो सकता है चुनाव के बाद बिहार में नहीं रुकेंगे। हमको लगता है ये भी सच हो जाएगा, बाहर चले जाएंगे एकदम। उनका धंधा था, धंधा करने आए फिर निकलेंगे, फिर जो धंधा करते थे वही करेंगे। प्रशांत किशोर सीरियस लेने का चीज़ नहीं है ये लोग। उनके साथ कौन लोग हैं जिनको राजनीति में कहीं कुछ चला नहीं था, वही लोग हैं, देख लीजिएगा। कुछ लोग जो जुड़े थे, जेन्युइन लोग जिनको राजनीति करने का इच्छा था, अब उन्हीं का वोट बैंक को वो अपना वोट बैंक बना के फिर दिखाएंगे कि बिहार में हमारा इतना वोट बैंक है। प्रशांत किशोर का कोई आधार नहीं है बिहार में, और हमको लगता है कि उनके पास अब कोई मुद्दा भी नहीं है राजनीति करने के लिए। उनका चेहरा लगभग सामने आ गया है एकदम, और बिहार के लोग जान गया है कि प्रशांत किशोर क्या है। हमको लगता है कि अब कोई सीरियस भी नहीं लेता है उनको। घुसपैठिया एक मुद्दा क्योंकि एनडीए की तरफ से लगातार उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने भी कहा कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है तो हम घुसपैठियों को बाहर कर देंगे। घुसपैठिया क्या मुद्दा बनेगा आप लोगों को? नहीं भैया, घुसपैठिया का मुद्दा नहीं बनेगा। अभी देखिए तो हाल फिलहाल इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR कराया गया और वोटरों को भी ये कर लिया गया है, तो ठीक है, उस तरीके के लोग जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग का भी मांग है। लेकिन
इस तरीके का कोई नहीं है। यहाँ प्रथम मुद्दा है भैया रोजगार का, और रोजगार के मामले में वर्तमान सरकार से लोग संतुष्ट है, और उम्मीद भी है कि आगे भी जो भी होगा युवाओं के हित में होगा, छात्रों के हित में होगा। छात्रों के हित में होगा। और भी लोगों से हम बातचीत करते हैं, तमाम और युवा चेहरे यहाँ मौजूद हैं, समझने की कोशिश करते हैं। क्या नाम भैया आपका? ये अंशु कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ट्रांसपोर्ट नगर, कंकरवा। क्या माहौल चल रहा है चुनाव का आप लोगों का इस बार? इस बार नीतीश को देंगे। वजह वजह अच्छे काम कर रहे हैं, और क्या। कुछ गिनाइए तो, जैसे हमारे दर्शकों को भी पता लगे भाई नीतीश जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं। क्या नहीं भैया, जहाँ रोड नहीं था वहाँ रोड बन गया, और क्या चाहिए। सब कुछ तो कर ही रहे हैं। हाँ बोलिए, एजुकेशन सब चीज़ तो सही फैसिलिटी कर ही दिए। और तेजस्वी भी वादा कर रहे हैं ना कि हर घर सरकारी नौकरी दे देंगे। वो बहुत, उनका बाप भी वादा करता था, वो भी कर रहे हैं। हाँ, भरोसा क्यों नहीं होता तेजस्वी पर? नहीं होता है। वो बोलते हैं कि उन पे गाना निकल रहा है कि आरजेडी सरकार आएगा तो यादव रंगदार बनेगा। ये सब तो काम हो रहा है भैया। हाँ, हम मतलब यादव आ जाएगा तो कुछ भी करेगा, यही तो उनका कर रहा है। हाँ, तो मतलब ये सब जो गाने बनते हैं उस सब गानों का भी मतलब निगेटिव प्रभाव जाता है। हाँ जाता है ना, तो कर रहा है, खुलेआम सब कह रहा है कि आएगा इसका आरजेडी का सरकार आएगा, यादव रंगदार बनेगा। देखिए, हाँ, ये सब कोई मतलब है? कोई गाना निकालने का चीज़ है। और सब लगा यही इसका था, मंच पे था, क्या चीज़ तो बोल रहा था कि आरजेडी के मार लगे लोग पीछे तेज प्रताप ताली बजा रहे थे। सही काम है, बोलिए। और उनकी माँ, तेजस्वी की माँ, सचिवालय को शौचालय बोलती हैं। वो सब सरकार आएगी तो क्या होगा। हाँ, एजुकेशन भी तो जरूरी है ना भैया। हाँ, डिग्री वाला मसला चलता है ना, क्या डिग्री के बड़ा विवाद रहता है। तेजस्वी के लोग कहते हैं 9वीं फेल है। 9वीं फेल है, तो वो सब भी मुद्दा रहता है क्या आप लोगों के बीच? हाँ रहता है। हाँ, इधर सम्राट चौधरी के भी डिग्री बड़ा विवाद है। नहीं, उस पर तो हम नहीं कुछ कह सकते क्या है? नहीं। सपोर्टर ज्यादा वाला हो क्या यार? क्या पक्के नहीं, सपोर्टर हो क्या? हाँ पक्के सपोर्टर हैं क्या। तो यार गलत तो कह ही सकते हो। तो क्या उनके भी डिग्री विवाद चल ही रहा है, सम्राट वाले पर भी। उन पे हम नहीं कह सकते हैं या कुछ नहीं, उनके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आरजेडी पे है तो हम बोल रहे हैं। ये सही है यार, सारा रखो। नहीं दूसरे वाले का भाई एफिडेविट वाला तमाम मसला चलता है, सम्राट चौधरी वाला। हाँ, चलिए और भी लोगों से हम चर्चा करने की कोशिश करते हैं, तमाम और छात्र हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं भाई इस बार उनके मुद्दे क्या हैं, प्रशांत किशोर के बारे में क्या सोचते हैं। क्या नाम भैया आपका? उत्तम शर्मा, कहाँ से हैं शर्मा जी आप? जहानाबाद से। जहानाबाद से। क्या है इस बार आप लोगों का मुद्दा चुनाव का? हम लोग का मुद्दा तो एनडीए ही है, और क्या। एनडीए का सरकार बनाना है। विकास तो हो ही रहा है, और क्या चाहिए। विकास चल रहा है, रोजगार पे भी काम हो रहा है, हर तरह से बिहार आगे की ओर बढ़ रहा है, तो और क्या चाहिए। क्या क्या विकास हुआ है बिहार में? विकास तो अभी सामने देख रहे हैं, डबल डेकर पुल बन गया, और क्या विकास चाहते हैं। रोजगार मुद्दा है आप लोगों पीछे ये बन गया पीएमसीएच, देखिए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन गया। सब तो बगले में आपको सामने दिख रहा है, तो पूछना इसमें क्या है। देखिए और तीर का बटन दबाइए, और क्या। मैं समझने की कोशिश करूँ तो रोजगार कितना बड़ा मुद्दा है आप लोगों के बीच? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं के बीच में। कौन चूंकि देगा रोजगार आप लोगों को? रोजगार जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वही देगा। 9वां फेल रोजगार क्या देगा ग्रेजुएट को। ग्रेजुएट जो रहेगा उसका नेतृत्व एक 9वां फेल व्यक्ति करेगा, तो क्या समाज में मैसेज जाएगा। नहीं, तेजस्वी कहते हैं कि मैं 9वां फेल तेजस्वी के कहने से नहीं इसलिए ना कहते हैं होगा। कि मैं क्रिकेट खेलता था, सचिन भी 9वीं 10वीं फेल है। क्रिकेट में भी तो फेले हैं ना, क्रिकेट में कहाँ सचिन जैसा बन गए। क्रिकेट में भी तो वो फेले रह गए, पानिये ढोते रह गए। तो कहते हैं विराट मेरे कैप्टनसी में खेला है। कहने से थोड़ी होता है, कहे के तो हम कह दिए कि हम भारत के प्रधानमंत्री हैं तो हो गए। कहने के लिए तो हम कुछ का वीडियो देखे हैं उनका, कह दिए तो हो गया। वो मूर्ख व्यक्ति हैं, उनको ज्ञान नहीं है राजनीति का। उनके बड़े भाई अलग हो गए हैं। हाँ, बड़े भाई को तो देखे उनको साजिश के तहत अलग किया गया है, हो नहीं गए हैं। उनको दरकिनार कर दिया गया है। एक जंगल में 2 शेर नहीं न रह सकता है, 2 उत्तराधिकारी भी नहीं हो सकता है। तो उत्तराधिकारी 9वां फेल बनेंगे, 10वां पास कैसे बनेंगे। यहाँ देखिए बिहार में सबसे बड़ा दिक्कत ये हो गया है कि अब की बार जो सबसे फेल रहेगा ओकरे सरकार बनेगा। नहीं देख रहे हैं, पूरा ट्रेंड में चल रहा है कि हमरे सरकार बनताऊ तो रंगदार बनबाऊ। ये सब देख रहे हैं, गाना निकल रहा है। वो गाना तो हम सुने हैं कि कोई सत्ता कट्टा वाला कोई गाना एक हम भी सुने, बोल नहीं याद आ रहे हैं, पता नहीं क्या सत्ता आ जाएगी तो कट्टा सटा देंगे, मुझे याद नहीं। कट्टा और सट्टा वाला बात तो है ये नहीं है। बात है कि न गले वाला दाल ही हो और आरजेडी के ही माल हो। सुने हैं ना। तो महिला सशक्तिकरण के कितना बढ़िया से
मतलब एग्जाम्पल दे रहे हैं मंच पर से, वो तो आपको नज़र पड़ रहा है वीडियो में। फिर कहते हैं हम 30,000 रुपया जीविका दीदी को दे देंगे। कहाँ से दे देंगे? 30,000 बजटे नहीं है बिहार में, तो कहाँ से दे देंगे? वो कहने से हो जाएगा? वो चोरा के ले गए हैं लालू जी, वही पैसा देंगे। वो कहने से नहीं ना होगा, पैसा आएगा कहाँ से? बताइए, ये भी बताएंगे ना कि हमें इस जगह से पैसा रेवेन्यू कलेक्ट करके उसको देंगे। खाली कहने से ना होगा कि हम हर घर में हर व्यक्ति को नौकरी दे देंगे। कहने से नहीं ना होता है, जमीन पर उतारना पड़ता है उसको। प्रशांत किशोर को कैसे देखते हैं? क्या भविष्य है प्रशांत किशोर का बिहार में? प्रशांत किशोर तो देखिए हवा बनाए खूब बढ़िया, लेकिन फिर उसके बाद चले गए वही हवा में। उनका कोई भविष्य है नहीं बिहार में। वो व्यक्ति हैं बिजनेसमैन टाइप के, वो व्यक्ति हैं। बिजनेस किए अपना, इधर उधर बावा दहिना किए, उसके बाद अपना चुनाव के बाद देखिए नज़र भी नहीं पड़ेंगे। वो कोई कैंडिडेट उतारे हैं को बढ़िया, कहते हैं कि हम पढ़ा लिखल कैंडिडेट उतारते हैं। कहते हैं केसी सिन्हा जी को टिकट दिए। केसी सिन्हा जी को तो एक जगह से ना, पूरा बिहार से केसी सिन्हा को दे दिए। केसी सिन्हा को तो खाली कुम्हरार से ही ना दिए हैं, हर जगह से तो नहीं दिए हैं। हर जगह से देख रहे हैं कोई कार्यकर्ता भाग के ओने जा रहा है, कोई ओने जा रहा है। उनका कोई कह रहा है कि हम इतना दिन मेहनत किए, अब हमको टिकटें नहीं दिए। तो ये सब समस्या है उनके साथ में भी। पहले संगठन को अपना मजबूत करें, उसके बाद बिहार में चुनाव लड़ने का सोचें। तो मतलब जो आप वादे कर रहे थे उनके वादों भरोसा नहीं आप लोगों को कि हम बिहार एक बढ़िया नया बिहार बना देंगे? नया बिहार कहाँ से बना देंगे? 2 साल में आया और कह दिए कि नया बिहार बन गया। नीतीश जी 20 साल से कर रहे हैं काम, और उनसे धीरे धीरे अब हुआ है। और वो कह रहे हैं कि हम 5 साल में एकदम बना देंगे बिहार के स्वर्ग, तब बन जाएगा। भरोसा करने वाला बात नहीं ना है। भरोसा वाली बात नहीं। चलिए, और भी यहाँ तमाम छात्र हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। इधर आइए भैया, आप क्या नाम है आपका? निशांत राज। निशांत राज। इस बार आप लोगों के क्या मुद्दे हैं युवाओं के? मुद्दा क्या रहेगा? रोजगार रहेगा, पलायन बंद होना चाहिए। क्राइम, पलायन पलायन बंद होना चाहिए। कौन पलायन कम करेगा? पलायन सरकार कम करेगा, और कौन करेगा? रोजगार देगा बिहार में तो पलायन कम होगा। सरकार देगा। और कौन सी सरकार पे भरोसा है? बिहार सरकार जो जिसका बनेगा सरकार। किस पर ज़्यादा भरोसा है, एनडीए पे कि महागठबंधन पर? एनडीए। क्यों? वजह मैं समझना चाहता हूँ। हम लोग जंगल राज सुने हैं, हम लोग देखे तो नहीं है, लेकिन सुने हैं जंगल राज कि क्या था जंगल राज। पापा दादा ये लोग बताते हैं जनेऊ देख के मारा जाता था, यही सब मुद्दा है। जाति वगैरह देख के। हाँ। प्रशांत कैसे लगते हैं? नहीं, प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, वो बिजनेसमैन है। बिजनेस कुछ नहीं है उनका विजन, फालतू का बात करते हैं वो, कोई विजन नहीं है उनका। कोई विजन नहीं है। चलिए, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। तमाम और भी छात्र छात्राएं यहाँ पर हैं विश्वविद्यालय कैंपस में। बड़ी मज़ेदार चर्चा हो रही है लोगों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौम्या हुआ। सौम्या जी, कहाँ के रहने वाली आप हैं? पटना की। पटना में महिलाओं के लिए क्या सुरक्षा व्यवस्था ठीक हुई है या नहीं हुई है? सुरक्षा व्यवस्था पहले से तो बहुत सही है यहाँ। मतलब अभी तो है कि हम लोग अगर चाहे तो कितने भी बजे रात को भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं होता है हमें। लेकिन कई लोग कहते हैं कि बिहार में फिर से बड़ा जंगल राज आ रहा है। बिहार में जंगल राज कहाँ है? मतलब जो बोल रहे जंगल राज है, भाई हमें प्लीज़ बताओ जंगल राज कहते किसे हैं? वो लोग क्या हर तरह की चीज़ें भूल चुके हैं? अब मतलब जंगल राज डजंट मीन्स ना कि भाई ठीक है चलो यूनिवर्सिटी की हालत ख़राब है हमारी, बट उसके अलावा आई डोंट फील, मतलब अगर रोड्स वगैरह देख रहे तो वो कंस्ट्रक्शन हो ही रही है। भले कहीं कहीं थोड़ी बहुत अगर उस पर करप्शन है तो आई थिंक इट्स नॉट कि जो सबसे ऊपर पे बैठे बस वो रिस्पॉन्सिबल है। नीचे लेवल से भी देखना चाहिए ना कि किसकी गलती हो रही है नहीं हो रही है। हर किसी पे एक्शन होना चाहिए। जब आप लोग, जैसे आप लोगों के लिए क्या चुनावी मुद्दे होते हैं, आप लोग जब वोट करने जाएंगे तो आप लोगों के दिमाग में क्या बात चलेगी? किन मुद्दों पर आप लोग वोट करिएगा? एज अ स्टूडेंट हमारे लिए तो हमारी स्टडीज़, हमारे आगे का क्या है यहाँ, मतलब हमारे कोई मतलब इंटर्नशिप का देखेंगे कि हमारे जो यूनिवर्सिटी है उसका बेहतरी गवर्नमेंट आने वाला करेगा नहीं करेगा, हमारे फ्यूचर का क्या सीन है। मतलब अगर फैक्ट्रीज़ होंगी तो यहाँ के लोग तो यहीं रहेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। हमारे लिए तो वही मैटर करता है। जैसे अगर मैं समझने की कोशिश करूँ, आप अपनी मम्मी से जब बात करती होंगी, पहले बहुत से लोग कहते हैं पहले भाई लोगों को रात में निकलने पर दिक्कत थी, अब पहले जब आप लोग सुनी होंगी तो अब से अब में क्या डिफरेंस आया है? मेरे घर वाले तो काफ़ी ओपन थे, ना मुझे पहले दिक्कत थी ना मुझे अब दिक्कत है। और जिन्हें दिक्कत है आई थिंक या तो वो अभी के टाइम में अगर ऐसा है तो मुझे नहीं लगता आप बोरिंग रोड चले जाओ,
सुबह से शाम वहाँ बैठे रहो, वहाँ लड़कियाँ फ्री घूमती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। हाँ कुछ कुछ इलाके हैं ऐसे, जैसे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर है कि मतलब 10 बजते बजते दुकानें भी बंद हो जाती है, तो वो मतलब डिपेंड करता है एरिया बाय एरिया। रोजगार की बात करें, क्योंकि आप भी यूथ हो, तो तेजस्वी यादव भी वादे कर रहे हैं कि हम जो है हर घर से सरकारी नौकरी देंगे, तो तेजस्वी के वादों पर भरोसा होता है आप लोगों को? अब अगर वो आएंगे तो ही भरोसा हमें पता चलेगा ना वो क्या करेंगे नहीं। मतलब बस बोल देने से नहीं होता ना, बताओ आप किस किस फील्ड में हमें रोज़गार दोगे, आप एग्जैक्ट उसे बताओ ना, कितने जगह दोगे, कितना कितना दोगे, मतलब हर चीज़ चाहिए ना, डेटा चाहिए प्रॉपर। बस बोल देने से नहीं होता। अगर हम भी कल को खड़े हो जाए, हम बोल दे कि मैं मतलब करोड़ों में रोज़गार दे दूंगी, तो कहाँ दूंगी, होना भी तो चाहिए ना, ये भी तो मैटर करता है। अभी बिहार को आप लोग कैसे देखती हैं? क्योंकि बिहार की जो एक छवि बनाई गई थी कि बिहार मतलब अच्छा नहीं है, अभी क्या लगता है बिहार के बारे में आप लोगों को? मतलब बेस्ट तो नहीं है, बट इट इज़ गेटिंग बेटर। मतलब अभी जहाँ है, अगर गवर्नमेंट और मेहनत करे तो और बेटर हो सकता है। मेट्रो कंस्ट्रक्शन मतलब लोग बोल रहे हैं कि बहुत इधर उधर गड़बड़ चल रही है, घोटाले चल रहे हैं, बट अगर लोग भी एक्टिव हो जाए, क्योंकि जो बोल रहे हैं ना कि यूथ का पॉलिटिक्स में बढ़ावा है, बट यूथ यहाँ की बस कास्ट पे बस गई है। यूथ में कास्टिज्म है, यूथ ही कास्ट पे बस गई है। बड़े लोग तो फिर भी कास्ट से हट गए हैं, बट आई थिंक यूथ जो यहाँ की है वो कास्ट पे अटक चुकी है। क्यों लगता है, रीजन क्या लगता है आपको? हम ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम यहीं पर हैं, हम इसी जगह है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी की बात करें, यहाँ का इलेक्शन होता है, यहाँ के युवा के लिए अगर चुनाव हो रहा है, जात क्यों भाई, तुम पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए मुद्दा होना चाहिए एजुकेशन, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, वॉट एवर इट इज़। कास्ट शुड नेवर बी द मैटर फॉर पॉलिटिक्स। बट यहाँ पे तो और इसका फ़ायदा ले रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी। यहाँ मतलब मैंने एक देखा था, किसी का तो बयान था, हाँ मतलब पहले था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को टेंशन होता था कि क्या हमारे लोग जीत पाएंगे, उन्हें वोट मिलेगा, बट अब लोगों को चिंता है कि मैं जिस भी पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ क्या वो पार्टी जीतेगी। अरे आप ये चिंता करो ना कि आप जिसे वोट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, वो आपके लिए काम करेगा कि नहीं करेगा। बट ये तो मैटर ही खत्म हो चुका है, उन्हें बस है कि हम जिसके सपोर्ट में वो जीत जाए किसी भी तरह से, बाय हुक और क्रूक। मतलब वो अपने नेताओं की चिंता करने लगे हैं। पहले क्या होता था कि नेताओं को चिंता होती थी कि जनता के लिए हम क्या करेंगे, अब जनता को चिंता होगी कि हमारे नेताजी ठीक ठाक हैं कि नहीं। जैसे मैथिली ठाकुर का ही मैंने देखा था रिसेंट एक वीडियो कि वो अपना जयकारा तो लगा रही, उसके साथ जनता भी जयकारा। क्यों भाई, तुम सवाल करो ना कि तुम तो पहली बार आ रही हो, तुम क्या करोगी, क्या बनोगी। मतलब बनोगी, ठीक है, बनोगी इज फाइन, वी ऑल नो क्या बनेगी, बट क्या करोगी। तो उनसे पूछा गया, उन्होंने सीधे कहा कि ये हमारा निजी मामला है। ब्लूप्रिंट निजी मामला है। हाँ मतलब विधानसभा चुनाव आप हमारे लिए लड़ रहे हो, आप जीतोगे, अब वो निजी मामला है। कैसे? तो भाई निजी है तो घर में रखो, मत आओ। ठीक, बड़ी अच्छी बात आपने कही। चलिए और लोगों से हम चर्चा करते हैं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम हुआ अभय चौरसिया। चौरसिया जी, क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में इस बार आप लोगों का? चुनाव में तो मुद्दा रहेगा रोजगार का ही, शिक्षा का ही और कौन स्वास्थ्य। देगा रोजगार आप लोगों को? देखिए, माननीय तेजस्वी जी तो बोले हुए हैं कि इस बार लगा आएंगे दिया, तो- मतलब आरजेडी वाले हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ है नहीं कि मतलब हम किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री बिहार की जी को भी खासियत है। हाँ तो ठीक है, प्रधानमंत्री बिहार जी की को या भी बिहार की माननीय धरती की बोलेंगे। बात है कि मतलब मान नहीं लगाना। ठीक है, तो मतलब तेजस्वी भरोसा आपको? हाँ बिल्कुल। हर घर सरकारी नौकरी संभव है? देखिए, उन्होंने डाटा बनाया, ठीक है, वो डाटा कहीं ना कहीं रिलीज करेंगे। हर घर नौकरी का बात कहने का अर्थ कि कई बार तो मोदी जी भी बोल देते हैं हर एक साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। क्या उन्होंने दे दिया? लेकिन तेजस्वी जी का सरकार बना इस बार, तो आप लोग देखें शिक्षकों की किस तरह भर्ती हुई, युवाओं में जोश जगा कि नहीं बिहार में भी रोजगार मिल रहा है। कहीं ना कहीं बात कह रहे हैं रोजगार को, तो आउटपुट निकलेगा। आप लोग चुनाव के बाद देखेंगे। और हर एक सेक्टर में ये नहीं बोल रहे हैं कि हम आपको प्राइवेट सेक्टर छोड़ देंगे, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही रहेंगे। प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट है, और यहाँ पर आने के बाद ऑलरेडी रोजगार देगी कहीं ना कहीं, हमें लगता है। जैसे बहुत से लोग यही कहते हैं कि भाई कई लोगों से बातचीत हुई, आप ही के साथियों कहते हैं भरोसा नहीं है उनसे। और बहुत से लोग कहते हैं कि जब नौकरियों देने की बात थी तो अपनी जाति बिरादरी देख के आरजेडी सरकार में पहले नौकरियां दी जाती थी। देखिए, ये तो सरासर आरोप लगाया जा रहा है इस तरह से बात करने वाले लोगों को, क्योंकि
फिलहाल अभी फिर वही बात हम बोलेंगे कि शिक्षक भर्ती हुई तो क्या उन्होंने जाति देखकर रोजगार दिया क्या? हम तो उनके जाति से नहीं आते हैं, हम तो चौरसिया जाति से आते हैं, तो क्या हमें चौरसिया देखकर हमको रोजगार नहीं मिलेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं, ये सब लोकतंत्र का ढकोसला है, एक तरह से कहा जाए कि विडम्बना भी है एक तरह से कि लोग अफवाहें फैला रहे हैं। प्रशांत किशोर का भविष्य कैसा है बिहार में भैया? प्रशांत किशोर जिस मुद्दे से आए और जिस तरह से बात कर रहे हैं, सिर्फ बोल देने से ही नहीं होता है, ठीक है। आप उनकी हिस्ट्री देख लीजिए, बैकग्राउंड देख लीजिए, किस बेस पे उभरे हुए हैं। वो पूंजीपति लोग हैं और वो जब भी बिहार में आएंगे तो लूटने की बात करेंगे। आज उनके ये थोड़ी है कि आप देख रहे हैं कि भगवा के रंग में लोग क्या क्या बनकर बैठे हुए हैं। रेपिस्ट भी है जो भगवा के कलर पहन ले रहा है और सही है। ये तो कौन है क्या? आप प्रोजल रवन्ना का भी नाम सुने हुए हैं, शायद उस पर केस भी है और लिखित है, जेल में भी है। ठीक है, जेल में भी हैं। तो और बहुत सारे आसाराम बाबू को देख रहे हैं, फिर बहुत सारे ऐसे बाबाओं हैं कि इस तरह से नहीं तो जेल में है, आसाराम बाबू जेल में है। जेल में है तो लोग सपोर्ट देखिए तो उनके पीछे कौन हाथ है, फिर निकल कैसे रहे हैं उनके पेरोल पर। नहीं वो राम रहीम है, तुम राम रहीम को पैरोल मिलती है, आसाराम को अभी तक नहीं, आसाराम को अभी तक पैरोल नहीं मिली है। नहीं, हम बोल रहे हैं ना कि आपको एक बोलने से नहीं है, आपको हम ये नहीं हमारी चैनल कोशिश बता है, रहे नहीं हमारी कोशिश है कि किसी का नाम गलत ना जाए। अगर आप किसी की बात कर रहे हो तो जो भी आप ऐसे किसी का आप नाम दोगे अगर कि भाई आसाराम को, तो पैरोल नहीं मिल रही है। नहीं, तो हमने आसाराम इसीलिए को हमने नहीं, इसीलिए हाँ, हमने आपका ठीक नाम करेक्ट किया, वो राम रहीम है। हाँ बोलिए आगे। और बस इस बार चुनावी मुद्दा है, आप लोग देख ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं महागठबंधन इस बार भारी है। चलिए, और आपका क्या नाम भैया? आशीष रंजन। आशीष रंजन जी, क्या माहौल है आप लोगों के चुनाव में? बस यही है, बिहार बदलाव चाहती है, किसके पक्ष में जाना चाहती है? महागठबंधन के पक्ष में चाहती है। वजह समझना चाहूँगा। वजह जो हमारी बात करती है, हमारे रोजगार के बारे में बात करती है, हम उनको लाना चाहते हैं। एनडीए ने भी कहा हम 1 करोड़ रोजगार दे देंगे। तो बताइए ना, एनडीए ने जो बोला है कि हमने 1 करोड़ रोजगार दी, 2014 में आते साथ घोषणा की थी। बताइए 1 करोड़ क्या 1 लाख भी रोजगार दे के बता दे। एक सिस्टर अभी थी, वो दे रही थी इंटरव्यू, हाँ वो पूछे ना ब्लूप्रिंट, क्या ब्लूप्रिंट बता दे। मोदी का ही को कहते हैं कि सिर्फ बातों बनाई बात होती है कि तेजस्वी नौमी फैल है, ये फैल है। सम्राट चौधरी से भी तो पूछा गया, वो बता दे डॉक्टरेट की डिग्री है, हाफी डिपिट, ये डिपिट, वो डिपिट, ये क्या होता है। आपसे सिर्फ इतना पूछा जा रहा था ना, 10th कब पास किया, आप सिर्फ ये बता दीजिए, सिर्फ हाफी डिपिट में दे लीजिए। मेरे भी अभी HOD हैं, हमसे पूछेंगे तुम 10th कब पास किए, सर हमने तो सब डॉक्यूमेंट्स दे दिया, आप उसमें देख लीजिए। क्या ये कोई स्टेटमेंट होता है क्या? जो कि हमारे अभी वो प्रधानमंत्री डिप्टी CM है, आप उनसे भी पूछ लिया जाए। जहाँ तक तेजस्वी पे भरोसा है, युवा हैं, क्योंकि उनका अभी लंबा राजनीति करना है उनको, हमारी सोच के रखते हैं, हमारी सोच जैसा है, इसलिए भरोसा है उनके ऊपर, आते साथ बिहार में कुछ जरूर करेंगे। प्रशांत किशोर पे क्या भरोसा है आप लोगों ये तो दोनों तो एक ही चड्डी बड्डे के हैं, आप देख लीजिए ना। प्रशांत किशोर क्या उन्हीं के तो पक्ष से आए हैं, उन्हीं की तो भाषा बोलते हैं कभी कभी। पहले तो कांग्रेस के साथ भी काम किए हैं प्रशांत किशोर? किए हैं। अगर कांग्रेस का बढ़िया काम करते तो फिर उनको बीजेपी में जाने की क्या जरूरत थी। बीजेपी में पहले थे, बाद में कांग्रेस में आए, तब JDU में भी थे। हाँ। सगर तो है JDU के। देखिए कल का ही स्टेटमेंट है, ललन सिंह कहते हैं ये मोकामा की घटना को, कहते हैं एक आदमी सिर्फ सब मतलब अनंत सिंह बन के उसके लिए प्रचार कीजिए। क्या यही है? यही बिहार की खूबसूरती है? ये तो बिहार की खूबसूरती नहीं है। उनको तो कहीं ना कहीं आप उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जो एक अब हत्यारा हैं उनको तो आप बढ़ावा दे रहे हैं। पूरे मंच से घोषणा करते हैं कि सब अनंत सिंह बन के उनके पक्ष में वोट मांगिए। क्या आप उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? कहते हैं कि हाँ नीतीश के राज्य में कानून की मतलब उनका राज है, कानून का है। उनको क्यों पहले उसको मारने की जरूरत क्या पड़ गई? दुलार चंद जी को मारने की जरूरत क्या पड़ी? ये तो पूछना चाहिए, जनता उससे पूछती नहीं है। सिर्फ ये बात बनाए बात करते हैं। तेजस्वी भरोसा आपको? बिल्कुल, हमारी बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। नीतीश की सरकार में देखिए ना शिक्षा का क्या माहौल है। बच्चे को कटोरा मतलब बैग के जगह कटोरा थमा दिए, हाथ में थाली थमा दिए। देख लीजिए प्राइमरी स्कूल की शिक्षा क्या है। जो मतलब मेरा बेस ही सही नहीं है तो हम यहाँ का हैं, PG में आके क्या करेंगे? मेरा बेस ही नहीं सही है। चलिए, तो ये पटना विश्वविद्यालय में हमने यहाँ के छात्रों से बात की। सबके अपने अपने मुद्दे हैं। अब असली तो तभी पता लगेगा ना कि जब ये मुद्दे वास्तव में धरातल पर आएँ और यहाँ के छात्र अब देखेंगे दिलचस्प होकर कि अलग अलग ज़िलों के छात्र थे, तो आने वाले समय में जब ये लोग मतदान करेंगे तो इनके मुद्दे क्या रहेंगे और फिर क्या 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो नतीजे
किसके पक्ष में जाते हैं। फिलहाल के इस रिपोर्ट में इतना ही।